शुरू करेंगे अमरीकी रियासत नवाडा के शहर लास वेगस में होने वाली मैस शूटिंग से, जिसे अमरीकी तारीख में बड़े पैमाने पर होने वाली बदतरीन शूटिंग करार दिया जा रहा है। अब तक मिलने वाली इतलात के मुताबिक कम से कम 50 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने लास वेगस की मशहूर और मसरूफ इलाके द स्ट्रिप पर वाक़े एक होटल की 32वीं मंजिल से सड़क पार होने वाले कॉन्सर्ट पर के लिए जो लोग जमा हुए थे उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस हमलावर को हलाक कर चुकी है, जिसकी शनाख्त 64 साल स्टीवन पैडक के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि हमला आवर लास वेगस का ही रिहायशी था और उसके बैकग्राउंड और फायरिंग की वजह जानने के लिए तफ्तीश इस वक्त जारी है। हमारे साथ ही रॉनी डंकन इस वक्त लास वेगस से हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहाँ वेकेशन के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे और ये वाक़या हो गया। रॉनी, you're there on a vacation. What happened? What did you see? I can tell you this much. I had just come back from eating dinner and I came back to my hotel room and it was total chaos. There were people all over the place. They were crying. They were emotionally upset because of the shooting. When you consider 50 people being shot, more than 200 being injured, is the largest catastrophe ever in the history of American murders. When you talk about an attack on America being done here in Las Vegas. सो रॉनी बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि अमरीकी तारीख की ये बदतरीन शूटिंग हुई है। तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ, लोगों का रद्द अमल बहुत ही परेशान कुन था। रॉनी, द अथॉरिटीज़ हैव किल्ड द सस्पेक्ट एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग आउट अबाउट हिम। व्हाट आर दे नाउ लुकिंग फॉर? व्हाट आर द अथॉरिटीज़ डूइंग? They're still looking for the motive. They want to know something about the background of the individual. Of course, he was with one individual, a female, who has been identified at this particular time. Police want to make sure that they find out as much as they want to know. Now, they've got to be good to this person because of the simple fact they need information. They want to know why, what was the motive. This was a 60-plus-year-old man who committed this tragic series of deaths. So, इस वक्त पुलिस वजह, सबसे बड़ी जो चीज़ पुलिस जानना चाह रही है इस वक्त वो यही है कि वजह क्या थी। एक शख्स जो 64 साल का है, उसने क्यों बंदूक उठाई और इस तरह लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खातून को जो उसकी साथी बताई जा रही है पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अभी ये भी पता करना है कि क्या वो उस वक्त होटल में उसके साथ इसी वाक़े के लिए मौजूद थी या किसी और वजह से उनकी मुलाकात हुई। द स्ट्रिप, एज वी नो, इज़ अ वेरी लाइवली एरिया. इट्स अ टूरिस्ट हॉट स्पॉट ऑफ लास वेगस. What is the atmosphere there like right now? They say a picture says 1,000 words. We're right now North Las Vegas Boulevard in Harmon. Normally, even at 5 o'clock in the morning, this part of Las Vegas is really lit up. And if you can look behind me, it is the Mandalay Bay. Behind me, you will see some flashing lights. No, they're not the fluorescent lights that are coming from the casinos and hotels. Those are still police cars, still part of this investigation that is ongoing. So this city has come down. I can tell you when I left my hotel room, there were people in the lobby just wanting to get home. When I got into the hotel last night, there was a young lady, and I didn't at the time know exactly what had transpired, Sarah, but she was crying. She said, I simply just want to go home. A lot of people here, total chaos, but they're safe right now, at least. That's what is happening in Las Vegas. So, रॉनी ने हमें बताया कि वो इलाका जो हर वक्त टूरिस्ट से भरा रहता है और जहाँ पे हर वक्त रोशनियाँ रहती हैं, वो इस वक्त सुनसान पड़ा है। रोशनियाँ हैं तो, लेकिन होटल्स की नहीं, पुलिस की गाड़ियों की हैं और लोगों की कोशिश है कि वो इस इलाके से निकल सकें। लोग अफसरदा हैं, परेशान हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त महफूज ज़रूर हैं क्योंकि हर तरफ पुलिस है और तहकीकात का सिलसिला जारी है। रॉनी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट एंड स्टे सेफ।